हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल क्लासेस। जीके जीए सीरीज़ का ये है चौथा पार्ट, जो कि हेल्पफुल होगा एसएससी, रेलवे और वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस रेलवे स्टेशंस इज़ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑप्शंस हैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बेंगलोर स्टेशन और आगरा स्टेशन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कौन देता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा, ये काफ़ी बार आप बॉलीवुड मूवी में देखे भी होंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पे है? ये मुंबई का रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट्स इंसुलिन। इनमें से कौन सा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है? ऑप्शंस हैं अल्फा सेल, डेल्टा सेल, बीटा सेल या फिर नर्वस सेल। इसका आंसर है बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। अगर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो होगा नर्वस सेल। नर्वस सेल को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ये अगर पूछा जाए तो होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। इनमें से कौन से देश को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? ऑप्शंस हैं म्यांमार, श्रीलंका और एक कोरोना वाला देश चाइना या फिर जापान। पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। यहाँ पे मेनली बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है और जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और टेम्पल्स जितने होते हैं इनको गोल्डन कलर किया गया होता है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। म्यांमार 1937 में इंडिया से सेपरेट हो गया था। इंडिया के 4 स्टेट से म्यांमार अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेफिडो। और करेंसी क्या है? करेंसी है क्यात। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका का करेंसी क्या है? करेंसी है श्रीलंकन रुपी। चाइना का कैपिटल क्या है? चाइना का कैपिटल है बेजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। जापान का कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अकबर्स रिज्म हु वाज द मिलिट्री हेड। अकबर के टाइम पे मिलिट्री हेड उनका कौन था? ऑप्शंस हैं राजा बिरबल, तोडरमल, अबुल फजल या फिर मीर बख्शी। ऑप्शन वाइज चलते हैं। बिरबल क्या थे? बिरबल थे उनके सलाहकार। तोडरमल क्या थे? तोडरमल थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर। अबू फजल क्या थे? अबू फजल उनके वजीर थे, मंत्री थे एक, जिन्होंने लिखा था आईनी अकबरी एंड अकबरनामा। तो जो बच गया वही हमारा आंसर है। आंसर क्या है? मीर बख्शी। मीर बख्शी अकबर के मिलिट्री हेड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, एनरिको फर्मी, रोएंजन या फिर जेप हार्शन। अर्थ के रोटेशन के हिसाब से अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। इस हिसाब से अगर देखो तो 360 डिग्री होता है 24 आवर। तो 1 आवर कितना होगा? 1 आवर होगा 360/24 इक्वल टू 15 डिग्री होगा। 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होगा? 1 डिग्री इक्वल टू होगा 60 मिनट बाय 15 इक्वल टू होगा 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होगा। सेम लॉन्गिट्यूड पे जितने प्लेस होते हैं वो सब एक टाइम जोन पे आते हैं। जीएमटी क्या होता है? जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और जिसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं।
ये अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दो पार्ट में डिवाइड करता है। जीएमटी से आप जितना ईस्टर्न जाओगे आपका टाइम उतना प्लस होता जाएगा, और जीएमटी से आप जितना वेस्टर्न जाओगे आपका टाइम उतना माइनस होता जाएगा। जीएमटी से ईस्टर्न गए तो प्लस और वेस्टर्न गए तो माइनस। इंडिया होता है ईस्टर्न में, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है 5 आवर 30 मिनट जीएमटी से आगे। जीएमटी प्लस 5 आवर 30 मिनट। कौन से लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग। स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम इन्वेंट किया था। सेकेंड ऑप्शन जो है एनरिको फर्मी, वो कौन थे? वो दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिएट किए थे। एनरिको फर्मी को आर्किटेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एज और आर्किटेक्ट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। लेकिन अगर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट ओपनहेमर होगा, ये याद रखिए। ऑप्शन सी रोएंजन, वो क्या डिस्कवर किए हैं? वो डिस्कवर किए हैं एक्सरे। और लास्ट ऑप्शन जेफ हार्शन, इन्होंने डिस्कवर किया था ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कौन डिस्कवर किए थे? जेफ हार्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इनमें से कौन सा राज्य इंडिया का 22वां राज्य हुआ था? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं गोवा, सिक्किम, तेलंगाना या छत्तीसगढ़। तेलंगाना तो अभी अभी फॉर्म हुआ है, तो ये आंसर होगा नहीं। बाकी तीन में से आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम स्टेट 1975 में फॉर्म्ड हुआ था। गोवा का कैपिटल क्या है? गोवा का कैपिटल है पणजी। सिक्किम का कैपिटल क्या है? सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद और छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग की सरकार है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल की सरकार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइज़ के अनुसार नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में कौन से नंबर पे आता है? इन टर्म्स ऑफ साइज नेपच्यून रैंक्स नंबर डेक्स इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। देखो पिक्चर में दिख रहा होगा सोलर सिस्टम में पहले जो 4 प्लैनेट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, उसके बाद जो बाकी के जो 4 प्लैनेट होते हैं वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। पहले के जो 4 प्लैनेट होते हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और बाकी के जो 4 प्लैनेट होते हैं उनको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट के बीच में है तो आपका आंसर होगा मार्स और जुपिटर के बीच। जोवियन प्लैनेट जितने हैं सब अपने साइज़ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर पे ही हैं। सबसे बड़ा जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो नेपच्यून कौन से नंबर पे आया? नेपच्यून का नंबर आया 4। 5वें नंबर पे कौन आता है? 5वें नंबर पे अर्थ, उसके बाद वीनस, उसके बाद मार्स और लास्ट में आता है मर्क्यूरी। नेपच्यून के टोटल 14 सैटेलाइट हैं जिनमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट है ट्रिटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़ हाउ मेनी मोलर टीथ। एक वयस्क मनुष्य का मोलर टीथ कितने होते हैं? ऑप्शंस हैं 6, 8, 10 या फिर 12। इस पिक्चर में अपर या तो लोअर पार्ट का डेंटल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसको फर्दर लेफ्ट और राइट साइड करके 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें कौन सा टीथ कितना कितना है चलिए देखते हैं। इसमें इंसिजर 2 है, कानाइन 1 है, प्री मोलर 2 है और मोलर 3 है। तो टोटल मोलर कितने हो जाएंगे? लेफ्ट साइड पे 3, राइट साइड पे 3 और ऐसे ऊपर लेफ्ट साइड पे 3, राइट साइड पे 3, टोटल हो गए 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। डेंटल फार्मूला क्या होता है ह्यूमन का? ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होता है 2, 1, 2, 3। 2 इंसिजर, 1 कानाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। अगर बच्चों का डेंटल फार्मूला पूछा जाए तो वो होगा 2102 जिसे मिल्क टीथ कहा जाता है। 2 इंसिजर,
एक कानाइन प्रीमोलर नहीं होगा और 2 मोलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है? ऑप्शंस है ग्रानाइट, बासाल्ट, डोलोमाइट और गाब्रो। रॉक 3 टाइप के हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कैसे होता है? धरती के अंदर जो माग्मा होता है वो जब बाहर आता है उसका सॉलिडिफिकेशन होके इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इनमें से इग्नियस रॉक कौन कौन से हैं? ग्रानाइट, बासाल्ट एंड गाब्रो। तो हमारा जो आंसर होगा वो डोलोमाइट होगा। डोलोमाइट इग्नियस रॉक नहीं है। डोलोमाइट कौन सा रॉक है? डोलोमाइट सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन इज। इंडियन ओशन का सबसे गहरा खाई कौन सा है? ऑप्शंस हैं जावा ट्रेंच, अटाकामा ट्रेंच, टीजार्ड ट्रेंच या फिर मरियाना ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है? समंदर के अंदर के खाई को ट्रेंच कहा जाता है। इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा होगा? इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच होगा जावा ट्रेंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच की गहराई कितनी है? जावा ट्रेंच की गहराई है 7,725 मीटर। और अगर वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच पूछा जाए तो वो पैसिफिक ओशन में है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, जो कि फिलीपींस कंट्री के पास में है। और मरियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? मरियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट को कहते हैं चैलेंजर्स डीप। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। द एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाय। कौन से प्रोसेस से पेड़ पौधों के एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाते हैं? और ऑप्शंस हैं इवापोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न या फिर ट्रांसपीरेशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं वो लीव्स के थ्रू इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, लेकिन इसका आंसर इवापोरेशन नहीं होगा। ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा ट्रांसपीरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। इवापोरेशन किसे कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं लिक्विड टू गैसियस चेंज को इवापोरेशन कहते हैं। जैसे आप पानी को गर्म कर दो तो भाप बन के एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं, उसे कहते हैं इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प की खोज किसने किया था? ऑप्शंस हैं विंडसर्फ, डेविड चॉम, जॉर्ज क्लाउड या फिर जोसेफिन कॉचरेन। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लाउड। जॉर्ज क्लाउड ने नियॉन लैम्प इन्वेंट किया था। विंडसर्फ क्या इन्वेंट किए थे? विंडसर्फ इन्वेंट किए थे इंटरनेट, और इन्हें फादर ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है। डेविड चॉम क्या इन्वेंट किए थे? डेविड चॉम इन्वेंट किए थे डिजिटल कैश। और आखिरी ऑप्शन जोसेफिन कॉचरेन, वो क्या इन्वेंट किए थे? वो इन्वेंट किए थे डिश वॉशर। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से इंडिया के कौन से एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखी जाती है? ऑप्शंस हैं सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट या फिर सेंट्रल इंडिया। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न घाट का पार्ट शो कर रहा है, और इधर वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट शो हो रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? ये है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और थोड़ा पार्ट ऑफ तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है? ये है वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकेंड सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अगर क्वेश्चन में पहला पूछा जाता तो आचार्य विनोबा भावे होता आंसर। आचार्य विनोबा भावे
इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही हैं। यहाँ पे दूसरा पूछा गया है तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंडिविजुअल सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सी राजगोपालचारी कौन थे? सी राजगोपालचारी इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल थे। इनके बाद ये वाला पोस्ट, गवर्नर जनरल वाला पोस्ट, हटा दिया गया था। आज का आखिरी सवाल है, प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ। कौन से प्रोसेस से पेड़ पौधे अपने जड़ से पानी ऊपर को ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑप्शंस हैं इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, फोटोसिंथेसिस या कैपिलरिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैपिलरिटी। कैपिलरी एक्शन के वजह से पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं धरती से पानी ऊपर को खींचते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के कौन से टिश्यू हेल्पफुल होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के जाइलम टिश्यू हेल्प करते हैं। और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम टिश्यू हेल्प करते हैं। जाइलम टिश्यू वाटर के लिए और फ्लोएम टिश्यू फूड के लिए। कैपिलरी एक्शन का और एग्जाम्पल्स क्या हैं? केरोसिन लैम्प भी कैपिलरी एक्शन का एक एग्जाम्पल है। इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ को खींच के छोड़ दोगे तो अगर वो अपने पहले पोजीशन में वापस आ जाता है तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन। जैसे सिरप का विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? प्लांट के फूड बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।